स्टूडेंट्स, अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए ट्रांसलेशन करने के लिए तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करना। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन एक चीज आप ये जान लीजिए कि अगर आपने इन सेंटेंस में कनेक्टर्स ढूंढ लिए, कनेक्टर मतलब जो एक शब्द से दूसरे शब्द को कनेक्ट करते हैं, अर्थात जिन्हें हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, अगर आप प्रीपोजिशन का सही प्रयोग जान गए तो शायद आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर ले जाए। लेकिन अगर प्रीपोजिशन का सही यूज आपको नहीं आया तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस क्या मतलब, इसमें कौन कौन से कनेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। कनेक्टर को सही ढूंढना, ये वीडियो लेक्चर में आज आपको ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैंने शुरुआत इसलिए इसकी है क्योंकि आप प्रीपोजिशन का मतलब समझ सकें। एक प्रीपोजिशन की सीरीज में चला रहा हूं, उस सीरीज में मैं देखता हूं कि बहुत कम ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्रीपोजिशन की सीरीज क्या है, लेकिन प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होते क्या है। अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इस सेंटेंस में ले लीजिए कि आपको सेंटेंस में जो वर्ड दिखाई नहीं, कि वर्ड्स का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे इसका दिस होता है, व्यक्ति का बैन होता है, अपनी का हिज लगा सकते हैं, 40 वर्ष में 40 ईयर्स, नौकरी का सर्विस लगा सकते हैं, कभी एवर लगा सकते हैं, किसी एनिमल लगा सकते हैं, और फिर गुस्सा एंग्री लगा सकते हैं, बात टाक लगा सकते हैं। मतलब आसान आसान से शब्द हैं, इनको आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन क्रम में रखना है, किस ऑर्डर में रखना, ये चीज आपको नहीं पता है। तो इसीलिए आपको प्रीपोजिशन का यूज सही सही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ये ने है प्रीपोजिशन, ये की है, ये में है, ये फिर के साथ, ये पूरा प्रीपोजिशन है। में और फिर तो, और फिर ये के साथ पूरा प्रीपोजिशन है। ये सारे प्रीपोजिशन है। अब इनको आप अगर सही से यूज नहीं जानते हैं तो सेंटेंस आप सही क्रम में कभी नहीं लगा सकते। तो प्रीपोजिशन के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर की आप प्रीपोजिशन कि क्या हो। प्रीपोजिशन का तो एक यूज चला ही रहा हूं मैं, जिसमें मैं प्रीपोजिशन को आपको सही सही प्रयोग दिखा रहा हूं कि कहाँ किस वर्ड का कहाँ कैसे यूज किया जाता है। लेकिन मास्टर की क्या हो अगर आपको सही शब्द के साथ सही प्रीपोजिशन लगाने को मिल जाए कि किस प्रीपोजिशन के साथ, किस वर्ड के साथ, किस एडजेक्टिव के साथ, किस नाउन के साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। अगर यही पता लग जाए तो सारी दिक्कत ही खत्म। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने आया हूं कि किस वर्ड के साथ, किस नाउन के साथ, किस एडजेक्टिव के साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, आज मैं इसमें बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको डिटेल में बताई जाती है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर आगे भी मिलते रहेंगे। आगे मेरा वीडियो लेक्चर सही समय से पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखेंगे तो आपको मेरा वीडियो सही समय से मिल नहीं पाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव या नाउन में लेके आया हूं जिसके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन आपको ऐड करना है। तो याद देखिए कि कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स हैं जैसे एसेसरी, एसेसरी होती है सहायक, एसेसरी का अर्थ होता है सहायक, और ये सहायक अगर किसी क्राइम में सहायक है, किसी अपराध में अगर आपकी सहायक है, एसेसरी वर्ड आ रहा है तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। इसी प्रकार से एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कुशल, और ये किसी आर्ट में अगर कुशल है तो वहां पे किसी कला में अगर कुशल है तो आप लोग इनका यूज करेंगे। क्लियर। जैसे अकाउंटेबल माने होता है उत्तरदायी, उत्तरदायी अगर किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी कहा गया कि इस व्यक्ति के कार्यों के लिए आप खुद उत्तरदायी होंगे, तो वहां पे किसी व्यक्ति के लिए अगर आप उत्तरदायी हैं तो वहां पे आप टू का उत्तर लगाएंगे। और किसी वस्तु के लिए अगर आप उत्तरदायी हैं, किसी वस्तु के लिए, जैसे इस पेन में हुई खराबी के लिए आप उत्तरदायी हैं, तो इस वस्तु की उत्तरदायी के लिए आप लोग फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। अब से एक्वेरिंग, एक्वेरिंग का मतलब होता है बढ़ने वाला। अगर कोई व्यक्ति बढ़ने वाला है तो उसके लिए आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। और उसी एक्वेरिंग का मतलब अगर जमा होने वाला निकल रहा है, किसी वस्तु का, किसी सामान को कोई चीज जमा हो रही है, अगर कोई से अनाज जमा किया जा रहा है, कोई धन जमा किया जा रहा है, तो अगर एक्वेरिंग का मतलब जमा होने वाला अर्थ निकल रहा है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर। अब जैसे कहा गया एक्यूरेट, एक्यूरेट माने ठीक, इसे कहा नहीं गया एकदम एक्यूरेट, एकदम सही सही, ठीक ठीक, तो उसके लिए किसी वंश स्टैटिक्स मतलब किसी व्यक्ति का आंकड़ा अगर निकला है और उसी के ठीक एक्यूरेट कुछ निकल से, आप मैच देख रहे हैं, मैच में कोई प्रेडिक्शन कर दी कि आज 180 रन बनना है, तो अगली टीम 180 रन बनाकर अगर आउट हो गई तो आपका आंकड़ा, आपका स्टैटिक एकदम क्लियर था, तो उसके लिए प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। क्लियर। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। किसी
ये आदमी की इच्छा, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसे पर्याप्त चीज मिल जाए। जैसे कहा गया कि मुझे भूख लगी है और भूख 4 रोटी की है, तो 4 रोटी अगर पर्याप्त रूप से मिल गई तो वहां एडिक्वेट लगाएंगे। एडिक्वेट के लिए हम लोग टू लगाएंगे, इसके लिए प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। एडवर्स, एडवर्स का मतलब हुआ प्रतिकूल। किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति का जो रुचि होती है उसके प्रतिकूल अगर काम हो जाए, अनुकूल उन्हें उसी के अनुसार काम हो, और प्रतिकूल मतलब उसकी इच्छा के विपरीत काम हो, जो इच्छा की है उसके अनुसार वो काम ना हो पाए, उसके प्रतिकूल काम हो, तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। फिर एफेक्टेड, एफेक्टेड मतलब दुखी या पीड़ित, किसी बीमारी से दुखी है या किसी दर्द से पीड़ित है तो आप लोग वहां पे एफेक्टेड का यूज करेंगे, और एफेक्टेड के साथ जो हम लोग जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। क्लियर? तो इन मास्टर की को आप लिखिए, इसके बाद कुछ और है उसे लेता हूं और उसे समझाता हूं। तो आगे कुछ वर्ड हमारे सामने आते हैं। एग्रीबल, एग्रीबल माने होता है सुहावना, रुचिकर या स्वीकार्य। मतलब कोई चीज अगर सुहावनी लग रही है या रुचिकर है, कोई इंटरेस्टिंग चीज है, या फिर स्वीकार है, एक्सेप्टेबल है, तो उस ये अर्थ उसका निकलता है। और इसके साथ प्रीपोजिशन टू का लगाते हैं जब किसी की इच्छा, किसी की विश की स्वीकार हो या फिर रुचिकर हो, कोई किसी ने विश की, कोई इच्छा प्रकट की और वो इच्छा रुचिकर है, तो वहां पे एग्रीबल लगाएंगे, और एग्रीबल के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर? बात है एकिन पे। एकिन मतलब एक सा या सजाती, मतलब कोई चीज एक सा देखने में लग रही है। जैसे ये 2 मार्कर हैं, ये दोनों मार्कर देखने में एक से लग रहे हैं, तो एकिन, एकिन माने सजाती है या एक सा, और कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है कि एक सी लगने में देखने में लगे, या फिर एक साथ सजाती है लगे वो, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर? अलार्म, अलार्म का मतलब होता है सतर्क, सतर्क किसी रूमर, किसी अफवाह के प्रति अगर आप सतर्क हैं या कोई सतर्क है तो उसके लिए अलार्म का यूज करेंगे। अलार्म के साथ हम लोग एट का यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का। क्लियर? फिर आता है एलियन, एलियन का मतलब होता है असंगत। एलियन का मतलब ये नहीं कि परग्रही, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग। एलियन का मतलब हुआ यहाँ पे असंगत, क्योंकि एडजेक्टिव चल रहा है तो एडजेक्टिव में आपको परग्रही तो लिखना नहीं है, तो यहाँ पे असंगत होगा। ठीक? और क्या असंगत है? किसी पर्सन का कैरेक्टर, मतलब किसी का कैरेक्टर उसके मौजूदा कार्य से अगर मैच नहीं कर रहा है, से किसी ने आपको कहा कि वह व्यक्ति तो ऐसा कार्य कर रहा था, तो आप कहेंगे नहीं उसका कैरेक्टर तो ऐसा है ही नहीं, वो कार्य करने लायक। तो किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अगर उसके कार्यों से असंगत है तो वहां पे आप लोग एलियन का यूज करेंगे, एलियन के साथ लोग टू का यूज करेंगे। क्लियर? अब फिर एलिनेटेड, एलिनेटेड मतलब होता है अलगाव या हटाना, किसी को कहीं से हटा देना। फ्रॉम द पार्टी मतलब किसी पार्टी से, किसी दल से अगर हटाना है तो आप एलिनेटेड के साथ आप लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर? फिर अम्यूज, अम्यूज मतलब होता है विनोदित, विनोदित का मतलब हुआ आनंदित, प्रसन्नचित, खुशी मिले किसी को चीज को देखकर, तो यहाँ पे विनोदित लिखेंगे। और किसी वस्तु के साथ अगर आप आनंदित हो रहे हैं तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। क्लियर? फिर अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब वो चकित, आश्चर्यचकित, किसी चीज को देखकर अगर कोई आश्चर्यचकित होता है तो वहां पे आप लोग एट का यूज करेंगे। क्लियर? अब यहाँ आता है अलाइव, अलाइव माने जीवित। अब अलाइव हर चीज में जीवित मतलब नहीं कि आपकी सांस चल रही है, आपकी जान जीवित है तभी आप जीवित गिने जाएंगे। कहीं किसी समस्या से आप निकल के बाहर भी आ गए तो वहां भी अलाइव का यूज करेंगे, क्योंकि समस्या ने आपको घेरा तो, लेकिन आप उन समस्याओं के जाल को काट के बाहर आ गए तो कहा गया कि आप समस्या से अलाइव होकर बाहर आ गए। तो किसी प्रॉब्लम से अगर अलाइव होकर बाहर आ रहे हैं, अलाइव हैं, तो वहां पे आप लोग टू का यूज कीजिए। क्लियर? फिर एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी का मतलब किसी वस्तु पाने की महत्वाकांक्षा। जैसे आज आपके पास एक साइकिल है और आपकी एम्बिशन है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो महत्वाकांक्षा है, किसी वस्तु के लेके महत्वाकांक्षी है आप, और किसी वस्तु के लेके महत्वाकांक्षी होंगे तो आप वहां पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? फिर आता है आंसरेबल, आंसरेबल का मतलब हुआ जिम्मेदार, किसी कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना, कि किसी का आप किसी के कार्यों के प्रति अगर आप जिम्मेदार हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आप जिम्मेदार हैं कि आपको उस व्यक्ति को बुलाना था, आप वो आया नहीं, तो उस व्यक्ति के प्रति आप जिम्मेदार हैं, तो वहां पे आपके लिए आंसरेबल लिखा जाएगा इंग्लिश में। आंसरेबल के साथ आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इन वर्ड्स को नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग और कुछ वर्ड लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। आगे कुछ वर्ड हमारे सामने आते हैं। एस्टिडियस, एस्टिडियस का मतलब होता है परिश्रमी। और कैसा परिश्रमी? अगर कोई अपनी स्टडी में
कोई पढ़ाई में परिश्रम कर रहा है तो आप वहाँ पे एससीडीएस का यूज करेंगे। एससीडीएस के लिए आप लोग इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे कि ही इज एससीडीएस इन हिज स्टडी। तो कहा गया, और फिर कहा गया अप्राइज्ड। अप्राइज्ड माने सूचित ऑफ मैटर, मतलब जैसे मुझे किसी मैटर, किसी मामले के बारे में सूचना दी गई तो आई एम अप्राइज्ड ऑफ दैट मैटर, मुझे उस मामले की सूचना दी गई, मुझे उस मामले के बारे में सूचित किया गया। क्लियर। फिर एप्लीकेबल। एप्लीकेबल माने लागू, मतलब कोई चीज कहीं पर लागू हो जाए, कोई सिचुएशन में, कोई स्थिति में कोई चीज लागू हो जाए तो आप लोग उसमें वहां पे टू लगा देंगे कि दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल टू दिस पैकेज। तो ये कंडीशन इस पैकेज के ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है। तो यहाँ पे आप लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। फिर कहा गया एप्रीहेंसिव, आशंकित या भयभीत। अब किसी चीज के लिए आशंकित होना या भयभीत होना कहाँ आता है? जब कोई परिणाम आपके सामने आने वाला हो, कोई रिजल्ट आपके सामने आने वाला हो, जैसे आपने परीक्षा दी उसका रिजल्ट आने वाला है, या कोई कार्य किया उसका रिजल्ट आने वाला है, कोई गलत कार्य किया तो उसका रिजल्ट सोच सोच क्या परेशान हो रहे, भयभीत हो रहे, आशंकित हो रहे हैं कि क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग एप्रीहेंसिव लगाएंगे। एप्रीहेंसिव के साथ आप लोग ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है अपार्ड। अपार्ड का मतलब होता है भयभीत। किसी साइट को, किसी दृश्य को देखकर अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो वहां पे अपार्ड का यूज करेंगे। अपार्ड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। क्लियर। फिर एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब तो जानते ही हैं, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। और कहां से अनुपस्थित? किसी क्लास से अनुपस्थित। अगर एब्सेंट वर्ड यूज आ रहा है तो एब्सेंट के साथ प्रीपोजिशन आप फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर। फिर अवेयर। अवेयर माने होता है सावधान। किससे सावधान? वंस इंटेंशन। जैसे मुझे तुम्हारा इरादा पता है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, किसी की सोच क्या होती है, तो वहां पे इरादा पता होना किसी का और उससे के प्रति आपको अवेयर रहना, सावधान रहना, पे आपको अवेयर का यूज करना है। और अवेयर के साथ आप लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है अश्योर्ड। अश्योर्ड माने होता है निश्चिंत। किसी बात को लेकर आप अश्योर्ड है, निश्चिंत है, कंफर्म है कि हाँ यही होना है, तो आप वहां पे अश्योर्ड का यूज कीजिए। और अश्योर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। ये किसी सत्य को लेके, किसी तथ्य को लेके आप निश्चिंत होंगे तो अश्योर्ड यूज करेंगे, अश्योर्ड के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने अबाउंडिंग। अबाउंडिंग का मतलब हुआ भरपूर, प्रचुर मात्रा में, खूब ढेर सारा। जैसे कहा गया दिस पिज्जा इज अबाउंडिंग विद चीज, मतलब इस पिज्जा में चीज भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। दिस पाउंड इज अबाउंडिंग विद फिशेस, मतलब यहाँ पे इस तालाब में बहुत ढेर सारी मछलियां हैं, ढेर सारी मछलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पे किसी थिंग, इसके साथ आप प्रीपोजिशन इन या विद का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब मतलब होता है दोष मुक्त। दोष मुक्त कैसे होता है? कोई चार्ज अगर लगा हो, किसी के ऊपर कोई चार्ज अगर लगाया गया है, कोई आरोप लगाया गया है, उस आरोप से अगर बरी हुआ है तो वहां पे क्या कहेंगे? एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब के साथ आप लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं मैं। और ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा जाता, मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा थोड़ा करके आप समझते चलिए, थोड़ा थोड़ा करके लिखते चलिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है। इसको हम लोग मास्टर की आप प्रीपोजिशन कहते हैं। तो किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है, ये बहुत ढेर सारी मात्रा में। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, उसे अच्छे से तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए और उसमें से भी आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद और भी कुछ वर्ड प्रीपोजिशन के अभी हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो अगला वीडियो लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा उसमें किसी एक वर्ड का प्रीपोजिशन आपको बहुत ढंग से उसका मैं यूज, किसी प्रीपोजिशन वर्ड का यूज पूरी तरह से क्लियर बताऊंगा। और उसके साथ कुछ एक वर्ड आपको मैं मास्टर की प्रीपोजिशन भी दूंगा। अब की बार मैं नाउन शुरू करने वाला हूँ, यानी पहले वर्ब खत्म किया, फिर एडजेक्टिव आज खत्म हुआ, अब इसके बाद नाउन शुरू होगा। तो नाउन से संबंधित कौन कौन सा नाउन है और उसके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, ये आप लोग अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। और अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो भाई एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वैसे आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।